अगर दुनिया का तेल सिर्फ चंद दिनों के लिए रुक जाए तो मईशत नहीं पूरा निजाम हिल सकता है। इसी खतरे की वजह से आज दुनिया के 85 ममालिक में पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रही हैं सुनो एक्सप्लेन्स। दुनिया के 85 ममालिक में पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ने की वजह तेल की कमी नहीं है। असल मसला एक अहम समंदरी गुजरगाह है जिस पे जंग जारी है और आलमी ताकतों के दरमियान वो कशमकश है जो पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर कर रही है। आज की वीडियो में हम सादा अंदाज में समझेंगे कि पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं और इसका पाकिस्तान जैसे ममालिक पर क्या असर पड़ रहा है। दुनिया की मईशत का एक असूल है, जिस मुल्क के पास एनर्जी है असल ताकत उसी के पास है। और आज यही एनर्जी एक जंग के दरमियान फंस चुकी है। जब अमेरिकी सदर ने हालिया खिताब में कहा कि जंग जारी रहेगी और बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगी, तो दुनिया ने एक और चीज नोट की। उन्होंने एक बात बार बार दोहराई, हम जीत चुके हैं, बस खत्म करना बाकी है। लेकिन उसी वक्त ईरान ने मिसाइल फायर किए, समंदर में जहाजों को निशाना बनाया और दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह आबनाए हुर्मज, वो जगह जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है, वो खतरे में आ गई। और यही वो लम्हा था जब दुनिया की मार्केट्स हिल गईं। पहले क्या होता था, तेल की सप्लाई स्मूथ चलती थी, जहाज आते जाते थे, मार्केट स्टेबल रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जहाज रुक रहे हैं, इंश्योरेंस महंगी हो रही है, खतरा बढ़ रहा है और जब खतरा बढ़ता है तो कीमतें भी बढ़ती हैं। यही वजह है कि दुनिया के 85 ममालिक में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल आता है, क्या वाकई शॉर्टेज है या सिर्फ खौफ कीमतें बढ़ा रहा है? हकीकत ये है कि अक्सर औकात मार्केट हकीकत पर नहीं बल्कि तवक्कुआत पर चलती है। अगर कल तेल बंद हो जाने का खदशा हो तो आज ही कीमत बढ़ जाती है और यही इस वक्त हो रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो तेल खुद नहीं बनाते, हम बरामद करते हैं। और जब आलमी कीमत बढ़ती है तो यहाँ डबल इफेक्ट आता है, एक कीमतों में इजाफा और दूसरा डॉलर का प्रेशर। यानी सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि पूरी मईशत महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट महंगी, सब्जी महंगी, बिजली महंगी और फिर महंगाई एक मुसलसल रद्द अमल बन जाती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा? पहला ऑप्शन, कीमतें बढ़ाए और अवाम पर बोझ डाल दे, जो आम तौर पर होता है। दूसरा ऑप्शन ये कि अवाम को सब्सिडी दे, लेकिन यहाँ मसला ये है कि पाकिस्तान के पास पहले ही मुआशी दबाव है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मुतबादिल तवानाई के जराए ढूंढे जाएं और यही वो पॉइंट है जहां एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। दुनिया अब समझ रही है कि सिर्फ ऑयल पर मुनहसिर रहना खतरनाक है, क्योंकि एक जंग पूरे सिस्टम को हिला सकती है। पाकिस्तान के पास एक मौका है, सोलर, विंड और हत्ता के बायो गैस जैसे हल। लेकिन मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, मसला सिस्टम का है। अगर पॉलिसी वाज़े ना हो, अमल दरामद मजबूत ना हो, तो कोई भी आइडिया नाकाम हो सकता है। अब एक और अहम ज़ाविया, अमेरिका कहता है हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आलमी मार्केट एक दूसरे पर इन्हसार करती है। अगर दुनिया में कीमत बढ़ती है तो अमेरिका भी मुतासिर होता है। इसीलिए अमेरिकी अवाम भी गैस स्टेशन पर महंगी कीमतें अदा कर रही हैं। यानी ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं, ये एक आलमी क्राइसिस है। और इस क्राइसिस की जड़ में क्या है? एक जंग, एक गुजरगाह और एक बयानिया कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जब तक हुर्मज महफूज नहीं होता, जब तक तनाव कम नहीं होता, ये प्राइस गेम जारी रहेगा। और सबसे ज्यादा मुतासिर कौन होगा? वो आम आदमी जो रात के 2 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ा है और सोच रहा है कि कीमत क्यों बढ़ी। आखिर में सवाल आपके लिए, क्या ये सिर्फ आर्जी मसला है या दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां एनर्जी ही सबसे बड़ा हथियार होगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।